हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साबूदाना सेवई खीर बनाकर दिखाने वाली हूँ। आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और सर्दियों में ये गर्मा गर्म और गर्मियों में ये ठंडी ठंडी खाई जा सकती है। इसे सेवैयाँ पायसम के नाम से भी जाना जाता है और इसे बनाना सुपर इजी है। और यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये एकदम फ्री है। इससे आपको मेरी सभी नई रेसिपीज़ का अपडेट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए साबूदाना सेवई खीर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए हर बुधवार और शुक्रवार नई रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ देखना ना भूलें। साबूदाना सेवई खीर बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सेवई ली है, 50 ग्राम साबूदाना, 200 ग्राम चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, 1.5 चम्मच रूह अफ़ज़ा ली है, आप चाहें तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 3 चम्मच देसी घी, 1 किलो दूध। फ्रेंड्स, मार्केट में 2 तरह की सेवई मिलती हैं, एक भुनी हुई होती है, एक बिना भुनी हुई। मैंने यहाँ पे भुनी हुई सेवई ली है। यदि आप दूसरी वाली सेवई लेते हैं तो उसे थोड़ा सा भून लें। और मैंने यहाँ पे साबूदाना को पहले से ही भिगो लिया था। मैंने इसे 3 घंटे के लिए भिगोया था। ये देखिए, ये अच्छे से भीग चुके हैं। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। आइए अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल लेते हैं। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, बादाम, काजू और किशमिश डाल लेंगे और सभी को चला लेंगे। हमें इन्हें सिर्फ 1-2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आप चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी वर्मिसेली या सेवई सिकी हुई ना हो तो आप इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स बाहर निकाल के इसी घी में सेवैयाँ सेक लें। पर मेरी सेवैयाँ सिकी हुई हैं, इसलिए मैं अब इसी में सीधा दूध डाल रही हूँ। आइए अब इसमें हम दूध डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है। फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा फ्राई ना करें। कई बार किशमिश ज़्यादा फ्राई हो जाती है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वो कड़वी लगने लग जाती है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। फ्रेंड्स, हमें दूध के उबलने तक का वेट नहीं करना है, हम पहले ही सेवैयाँ डाल लेते हैं। मैंने सेवैयों को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें साबूदाना भी डाल लेते हैं और इसे हम हल्के हाथों से चला लेते हैं। हम इसमें एक उबाल आने देंगे। जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा हम गैस सिम कर देंगे और इसे फिर हम पकने देंगे। फ्रेंड्स, जब इस तरीके से उबाल आ जाए तब हम एक बार हिलाकर इस तरीके से गैस कम कर देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे कम गैस पर। गैस कम करने के बाद हम इसमें चीनी डाल लेंगे। मैं यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ और इसे मिला लेंगे। चीनी घुलने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ देती है। फ्रेंड्स, हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि चिपके नहीं। ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे।
आइए अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। इलायची पाउडर डालने से खीर में बहुत ही अच्छा अरोमा मिलेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने इसे 15 मिनट पकने दिया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे और मिला लेंगे। इससे सेवई का अरोमा और भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, पर मुझे ठंडी सेवइयाँ पसंद है, इसलिए मैं इसे ठंडा करके ही सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, सेवइयाँ रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। अब मैं इसे डिश ट्रे में डालकर फ्रीज़र में लगा दूँगी, जिससे ये और भी ठंडी हो जाए। मैं इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल रही हूँ, जिससे ये और भी टेस्टी हो जाए। थोड़े से काजू और डाल लेते हैं और मैं इस पे थोड़ा सा रोज़ सिरप और डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ, जिससे ये और भी ठंडी हो जाए। फिर इसे मैं सर्व करूँगी। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। गर्मियों में अगर ठंडी ठंडी सेवई खाने को मिल जाए तो क्या बात है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।